लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या है, ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको मेनोपॉज आने वाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे मेनोपॉज अगर टाइम से पहले होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसके पीछे क्या क्या रीजंस है, क्यों होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अर्ली मेनोपॉज के बारे में। अगर किसी को कंटिन्यूअस 12 महीने के लिए पीरियड नहीं आया है तो हम लोग वो महिला को बोलते हैं मेनोपॉज हो गया है। अगर मेनोपॉज 2 महीना पहले नहीं आया, फिर 3 महीना नहीं आया, ऐसे अगर रुक रुक के हो रहा है तो हम लोग उसको मेनोपॉज नहीं बोलेंगे। एट ए स्ट्रेच अगर कंटिन्यूअस 12 महीने पीरियड बन रहा है तो फिर मेनोपॉज हो गया है। अब हम लोग जानेंगे कि मेनोपॉज का सही उम्र क्या है, कौन सा होता है नॉर्मल मेनोपॉज का एज। अगर 45 से लेके 55 के बीच कभी भी मेनोपॉज हो रहा है तो फिर ये नॉर्मल है। इंडिया में जो एवरेज एज हम लोग मानते हैं वो है 47, बट अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करें तो वो होता है 51 एज ग्रुप। और अगर 45 से 55 हम लोग उसको एवरेज एज मान रहे हैं, अगर किसी को 45 से पहले पीरियड बंद हो जाता है परमानेंटली तो फिर हम लोग उनको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। अब आइए बात करते हैं अर्ली मेनोपॉज क्या क्या कारणों की वजह से होता है। इसमें जो सबसे पहले होता है वो है नंबर 1, जेनेटिक्स। अगर किसी के घर में मम्मी, मौसी, सिस्टर किसी का भी अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, सपोज किसी के मदर को 42 एज ग्रुप में मेनोपॉज हो गया है और आपको भी अराउंड 41, 42, 43 में हो रहा है, तो फिर ये आपका जेनेटिक इसके पीछे रोल है, जीन्स का रोल है इसके पीछे। नंबर 2, अगर किसी लेडीज को ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं जैसे कि थायराइड, जैसे कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस, तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी आपका पीरियड अर्ली बंद हो सकता है। किसी भी कारण की वजह से अगर आपके ओवरी डैमेज होते हैं तो फिर आपको मेनोपॉज हो सकता है। तो ओवरी डैमेज कैसे होता है? एक तो अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है, सपोज किसी को केमोथेरापी दिया जा रहा है, रेडियोथेरापी, ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट है ये आपके ओवरी को डैमेज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। नंबर 2, अगर हिस्टेरेक्टोमी हो रहा है यानी कि बच्चादानी हटाने की सर्जरी करा जा रहा है, उसके साथ साथ हिस्टेरेक्टोमी के साथ साथ अगर आपको अंडेदानी भी हटा दिया गया है यानी कि ओवरीज को रिमूव कर दिया गया है तो हम लोग उसको बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। क्योंकि ओवरी को हटा दिया गया है तो एस्ट्रोजन बनेंगे नहीं, एक प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो ये मेनोपॉज हो जाएगा। नंबर 4, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो फिर आपका ये लाइफस्टाइल जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर स्मोकिंग करते हो तो फिर हो सकता है कि आपको पीरियड जल्दी बंद हो जाए, आपको मेनोपॉज जल्दी आ जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज। अगर किसी के क्रोमोसोम्स गड़बड़ हैं जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी अर्ली मेनोपॉज होता है। या फिर अगर किसी को एड्स या फिर एचआईवी इन्फेक्शन हो तो ऐसे पेशेंट्स में पीरियड जल्दी बंद हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो है 50% महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी होने का कोई रीजंस पाया नहीं जाता। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जल्दी मेनोपॉज होता है बट एब्सोल्युटली नेचुरल वे में होता है। जैसे कि मैंने बताया 45 से पहले अगर पीरियड बंद हो जा रहा है तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। बट अगर 40 से पहले पीरियड अगर किसी का बंद हो जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज। ये बहुत ही रेयर होता है,
बट किसी किसी लेडीज में पाया जाता है। मोस्टली ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज किसी में हो या फिर किसी का ऑटोइम्यून डिजीज हो, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स में 35-36 एज ग्रुप में भी पीरियड बंद हो सकता है। सो कैन यू रिवर्स मेनोपॉज, या फिर क्या आप ओवरी का फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हो? नो, आप ओवरी का फंक्शन को नॉर्मल नहीं कर सकते हो। जो आप कर सकते हो वो है, अगर एक बार मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसको कम करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे हार्मोनल मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे नॉन हार्मोनल मेथड्स अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस करा अर्ली मेनोपॉज के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ये आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।